नमस्कार दर्शकों पूरे जीवन काल में शनि की साढ़े साती लगभग 2 से 3 बार अवश्य लगती है, जबकि शनि की ढैया पूरे जीवन काल में 4 से 6 बार लगती है। सभी मनुष्यों को शनि की साढ़े साती से, शनि की ढैया से गुजरना पड़ता है। मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का यह अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम क्षण चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है और लगभग 4.5 महीनों का समय बाकी है। लेकिन शनि बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को। 15 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव रहने वाला है। वैसे तो देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव है 5 जगहों पर, 5 भावों पर विशेष रूप से देखने को मिलने वाला है। शनि जाते जाते मकर राशि पर विशेष प्रभाव डाल करके जाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि शनि की साढ़े साती समाप्त होने की खुशी भी है मकर राशि वालों को, लेकिन क्या पता है कि शनि की साढ़े साती समाप्त होने के कुछ समय पश्चात शनि की ढैया भी प्रारंभ होगी। शनि की ढैया कब लगेगी और शनि की ढैया कैसी रहने वाली है, क्या शनि की साढ़े साती के जैसे ही रहेगी या उसमें कुछ बदलाव होगा, शुभ होगी अशुभ होगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किन क्षेत्रों पर शनि का प्रभाव रहने वाला है विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए थे और ये वक्री रहेंगे 15 नवंबर 2024 तक। जब भी शनि वक्री होते हैं विशेष प्रकार का प्रभाव डालते हैं। कई लोगों को जून के महीने के बाद ही अच्छे फल देखने को मिले, लेकिन कई लोग जून महीने के बाद बहुत ज्यादा परेशान रहे। कई लोगों को जून में दिक्कत आई, कई लोगों को जुलाई में आई, कई लोगों को अगस्त में आई, कई लोगों को सितंबर में और कई लोगों को अक्टूबर में। इन महीनों में समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिली। क्यों? क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो विपरीत परिणाम देने का काम करते हैं। शनि के पास चेष्टा बल होता है, वो बलवान हो जाते हैं, फल देने की क्षमता, पावर बढ़ जाती है और वो विपरीत परिणाम देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है, मारक अवस्था में है, तो शनि का जो परिणाम है वो आपको देखने को मिला, बुरा परिणाम देखने को मिला। जिन लोगों की कुंडली में शनि योग कारक है, शुभ भाव में बैठे हैं, राजयोग में है, उच्च राशि में है, उन लोगों को बड़े शुभ परिणाम भी देखने को मिले या फिर ज्यादा कोई विशेष समस्या देखने को नहीं मिली। यही कारण है कि शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली में खराब है तो बुरे परिणाम देखने को आपको जरूर मिले। अब किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिले? कई लोगों का स्वास्थ्य खराब रहा, कई लोगों को धन से संबंधित परेशानियां देखने को मिली, कई लोगों को वाणी से संबंधित, कई लोगों को दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित, शत्रु परेशान करना, सुख ना मिल पाना, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए नुकसान होना या फिर जो है व्याधियां, परेशानियां, एंड टाइम में प्रॉब्लम आना, काम में मन ना लगना और लाभ के जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाना, धन जो जमा था वो धीरे धीरे खर्च हो जाना, कर्जा की स्थिति बनना या लोन लेना पड़ जाना, ये सब स्थितियां देखने को मिल रही थी। शनि आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, कुटुंब भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में शनि जब भी वक्री होता है तो धन खर्चे बढ़ जाते हैं, कुटुंब परिवार की चिंताएं बढ़ जाती है, कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति बन जाती है। वही कहीं ना कहीं हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देखने को मिलता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। लेकिन अब ये जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, माता का स्वास्थ्य भी जो है कहीं ना कहीं खराब था या फिर चिंताएं बहुत ज्यादा थी, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा था, छोटी छोटी चीजों में टेंशन हो रहा था,
और पैसा की जो आवक थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। कई लोगों को कैरियर में बड़ी दिक्कत हुई, आय के माध्यम कम हो गए, कई लोगों का आय के स्रोत भी बंद हो गए, नौकरी चली गई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में। और कई लोगों को बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिले, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन 15 नवंबर 2024 को जो शनि का बदलाव है ये सभी के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि शनि जब भी वक्री से मार्गी होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है शुभ एनर्जी जो है क्रिएट करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि शनि जाते जाते अच्छे माने जाते हैं, जाते जाते जो है लाभ देने का काम करते हैं, और शनि जब आते हैं तो परेशानियां लेकर के आते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह सबसे बड़ी खुशी है कि शनि की साढ़े साती समाप्त हो रही है और इन 4.5 महीनों में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। समझ जाइए 15 नवंबर के बाद यदि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी, या काम काज करने में मन नहीं लग रहा था, या आप ऑफिस में काम कर रहे थे, स्वयं का काम कर रहे थे, वहां का माहौल खराब हो रहा था, कहीं ना कहीं जो है राजनीति हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, शत्रु हावी हो रहे थे, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर के बाद ये स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके कैरियर में विशेष स्थिति, शुभ स्थिति जो है बनेगी और कैरियर आपका कहीं ना कहीं जो है अच्छा ग्रोथ करने वाला है। वही धन भाव में शनि का गोचर होने के कारण और शनि मार्गी होने के कारण धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। शनि का एक रूल है, शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, लेकिन जब शनि वक्री हो जाते हैं तो वहां पर नुकसान मतलब विपरीत परिणाम भी देने का काम करते हैं। कटु वाणी का प्रयोग भी शनि जो करवा रहे थे, वाणी के द्वारा शत्रु पैदा करवाने का काम जो कर रहे थे, अब मार्गी होने के कारण, सीधी गति करने के कारण कहीं ना कहीं जो है वाणी पर भी जो है मधुरता आएगी और कुटुंब परिवार की खराब स्थिति को भी सुधारने का काम जो है शनि करेंगे। यदि मुख से जुड़े हुए कोई रोग थे तो वो भी जो है धीरे धीरे सुधरने के योग यहां पर बनते हैं। वही यदि हम बात करें तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सुख भाव में पड़ रही है और शनि की दृष्टि अशुभ मानी जाती है, और जब शनि वक्री होते हैं तो और ज्यादा जो है प्रभावी हो जाती है दृष्टि। इसलिए जो है सुख जो है नहीं मिल रहा था। आपके पास धन है, मकान है, गाड़ी है, बंगला, सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा देखने को मिला। कई लोगों को पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिली, पैरों में दर्द, बेचैनी, नींद ना आना, काम में मन नहीं लगना, आलस्य बहुत ज्यादा आना, ये समस्याएं देखने को मिली। माता का स्वास्थ्य ठीक ना रहना, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में डिले होना, काम ना बनना, प्रॉपर्टी फंस जाना, या समय पर काम ना बन पाना, प्रॉपर्टी की डील ना हो पाना, ये सब रुकावटें देखने को मिल रही थी। लेकिन 15 नवंबर के बाद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। यहां पर पेशेंस रख करके आपको काम करना है। यदि आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो 15 नवंबर के बाद आपके लिए राहत भरी खबर है। माता के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव था, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, वहां पर भी आपके लिए राहत भरी खबर है। राजनीति में है, जनता के साथ मनमुटाव हो रहा था, विवाद हो रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अशांति बनी हुई थी, वहां पर भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा, जनता का सपोर्ट आपको मिलेगा। हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्याएं, श्वास से जुड़ी हुई समस्याएं यदि बढ़ी थी तो वहां पर भी राहत आपको मिलने वाली है। शनि की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण जो व्याधियां आ रही थी, जो परेशानियां, एंड टाइम पे काम बिगड़ जा रहा था, जो हम प्लानिंग कर रहे थे और वो प्लानिंग में हमको सफलता नहीं मिल रही थी, अब वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष के संबंधों में कहीं ना कहीं जो है जो तनाव था वो भी दूर होगा, गुप्त धन प्राप्त होगा, फंसा हुआ पैसा आपको मिलने का योग बनेगा, क्योंकि यहां पर जो है शनि जब भी देखते हैं तो रिकवरी करवाते हैं धन की। किसी को यदि आपने पैसा दिया था और वो वापस नहीं कर रहा था, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, वहां पर भी आपको राहत मिलेगी। काम आपके सबसे ज्यादा डिले हो रहे थे,
या एंड टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती थी, पूरा काम होने वाला था लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, सडन प्रॉब्लम। अब जो है वहां पर भी एक अच्छी स्थिति रहेगी, भाग का साथ आपको मिलेगा। दसम दृष्टि शनि की लाभ भाव में, आय के भाव में होने के कारण जो आय के स्रोत थे वो कम हो गए थे। आमदनी जो थी वो कई लोगों की खत्म हो गई थी, आवक समाप्त हो गई थी, लेकिन अब 15 नवंबर के बाद आवक प्रारंभ होगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी का योग बनेगा। जो लोग नौकरी कर रहे थे, माहौल खराब था, वहां पर सुधार होगा। प्रमोशन के योग भी बनेंगे, जाते जाते शनि प्रमोशन दिलवा सकते हैं। वही व्यापारिक स्थिति को शनि मैनेज करेंगे, ग्रोथ देने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। तो कैरियर आपका जो है कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है, लाभ होगा, आय के माध्यम बनेंगे और इच्छा की पूर्ति भी होगी। क्योंकि शनि जो है लाभ भाव को देख रहे हैं, धन भाव में विराजमान है, तो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का काम करने वाले हैं। लगभग ये 4.5 महीनों का जो समय है, ये मकर राशि वालों के लिए किस्मत बदलने का काम करेगा। ये आपके लिए लकी रहने वाला है। इस समय यदि आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, उसमें आपको सफलताएं काफी हद तक देखने को मिलने वाली है। जो काम एक दिन का था, महीनों लग रहे थे, काम को टालने का जो प्रयास हो रहा था, भूलने की जो बीमारी हो रही थी, वो अब जो है कहीं ना कहीं सुधरने की स्थिति यहां पर बनती है। शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को पूरी तरह जब समाप्त हो जाएगी, जब आपके ऊपर रखा हुआ भार ऐसा महसूस होगा कि जो बोझ रखा है सिर में वो उतर गया और बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा, सुकून अनुभव होगा, सुख मिलेगा, कामकाज अच्छे चलेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। जिस चीज में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी, क्योंकि शनि जब 7.5 से निकलते हैं तो बड़ा लाभ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शनि 29 मार्च 2025 को जब आपके तीसरे भाव में मीन राशि में आएंगे तो यहां पर सिर्फ 2.5 वर्ष ही रहेंगे, और 2.5 वर्ष ही आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। पुनः 2.5 वर्ष के बाद जब शनि आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, मेष राशि पर, बहुत ज्यादा तकलीफ देने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर शनि नीच राशि के होते हैं और नीच का ग्रह 100% अशुभ परिणाम देने का काम करता है। तो ये समझ जाइए कि 2.5 वर्ष का जो समय रहने वाला है ढैया का, यह आपके लिए कष्टकारी रहेगा। इसलिए अभी से आप बचाव करिए, अभी से आप जो है फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने का प्रयास करिए, खर्चों को कम करने का प्रयास करिए, अपनी योजनाएं बनाइए, अपनी प्लानिंग करिए कि 2.5 वर्ष फिर से परेशानी आएगी, तो उन परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। तो ये आपको सतर्क रहना है। शनि 2.5 साल तक तो अच्छे परिणाम देंगे, मार्च 2025 से, लेकिन 2.5 वर्ष जैसे ही समाप्त होंगे, 2.5 वर्ष का समय फिर आपका खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, कामकाज में दिक्कत आएगी, नौकरी में दिक्कत आएगी, व्यापार में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं जो है कोर्ट कचहरी के कई लोगों के चक्कर लगेंगे, कई लोगों को शत्रु हावी हो जाएंगे, मुकदमे लगने लगेंगे, ये सब परेशानियां देखने को मिलेगी और मानसिक टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए 2.5 वर्ष का जो आपको समय मिल रहा है, इस समय का आपको लाभ उठाना है, प्रयत्न करना है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है, क्योंकि शनि जो है कर्मदाता है, संघर्ष कारक है, और यदि आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो 2.5 वर्ष का जो समय है सबसे बेहतरीन आपके लिए समय रहने वाला है, और इस समय का आपको फायदा जरूर उठाना है, प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, और योजनाएं बनाना है, योजना बना करके जो है उनको लागू करना है, प्रयत्न करना है। ये यदि आप करेंगे तो जो 2.5 वर्ष का समय है आसानी से बीत जाएगा, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहेगी, आप उसको मैनेज कर लेंगे 2.5 वर्ष तक, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लाभ देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि चौथे भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की पूर्ण दृष्टि आपके कैरियर पर होती है, सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो कैरियर पर होता है, और शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो आपके छठे भाव में,
रोग, ऋण और शत्रु के भाव में रोगों को बढ़ाएंगे, ऋण और कर्जे को बढ़ाएंगे, शत्रुओं को पैदा करेंगे। तीसरी दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। और पूर्ण दृष्टि, जो सामने की दृष्टि, वो आपके कैरियर पर, दसम भाव पर पड़ेगी। कैरियर में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। और दसम दृष्टि आपकी राशि पर, आपके मन पर, आपके शरीर पर पड़ेगी, तो समझ जाइए कि शरीर में भी कष्ट उत्पन्न होंगे, शारीरिक कष्ट। यदि कोई बीमारी नहीं हो रही है तो मानसिक कष्ट रहेगा, मन अशांत रहेगा, चिंता बनी रहेगी, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहेगा। ये समस्याएं आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए अभी से सावधानी रखें, कुछ उपाय भी करें, अच्छे कर्म करें। शनि न्याय करता है, समान व्यवहार करने का काम करते हैं और कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। अच्छे कर्म यदि आपने किए हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी परेशानियां तो उत्पन्न होती हैं, क्योंकि साढ़े साती और ढैया में डिले जरूर होता है, समय पर काम नहीं बन पाता है। लेकिन ये समझ जाइए कि बहुत राहत रहेगी, आसानी से आपका समय निकल जाएगा। इसलिए आपको उपाय भी करने चाहिए, बचाव करना चाहिए। उपाय क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जिन लोगों की शनि की साढ़े साती चल रही है, उन लोगों को शाम के समय प्रतिदिन करना चाहिए। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जब दशरथ जी की स्थिति खराब हुई थी, साढ़े साती लगी थी, बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, तो शनि स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया था और शनि स्तोत्र के पाठ से उनकी स्थिति सुधरी थी। इसीलिए तभी से दशरथ कृत शनि स्तोत्र से वो पाठ जो है प्रसिद्ध हुआ, शनि स्तोत्र। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन आप जो है शाम के समय करना ना भूलें। यदि कठिन लगता है तो सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें। यह भी यदि कठिन लगता है, पीपल के पौधे कम से कम 5 लगाएं और उनको पालो, जल दीजिए, खाद दीजिए, सुरक्षा कीजिए। और यह भी यदि नहीं होता है तो फिर सुबह जल्दी उठिए, 7 बजे से पहले सूर्य को जल दीजिए। ये तो दैनिक प्रक्रिया, ये तो करनी है। सुबह आपको जल्दी उठना है और सूर्य को जल देना है। यदि आप सुबह नहीं उठते हैं, सूर्य को जल नहीं देते हैं, तो दिन भर में जितने भी आपने पुण्य किए हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो लागू नहीं होते। और सूर्य की यदि दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है और जब हम जो है दैनिक नियम नहीं करते हैं, दैनिक प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है। इसलिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएं, उसके बाद पीपल में जल चढ़ाना अनिवार्य है और 21 परिक्रमा करें। ये उपाय यदि आप करते हैं, कितनी खराब शनि की साढ़े साती हो या कितनी खराब शनि की ढैया हो, राहत आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। अब कई लोगों की बहुत ज्यादा परेशानियां उत्पन्न करती है ढैया या साढ़े साती। वो क्यों? वो इसलिए कि एक तो कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है और महादशा अंतरदशा भी मारक की चल रही है या पाप ग्रह की चल रही है, शत्रु ग्रह की चल रही है। तो परेशानियां फिर बढ़ जाती है। आदमी पूजा पाठ भी करता है, फिर भी कोई खास लाभ नहीं होता है। अब लाभ नहीं होता है, ये आपको क्षणिक मात्र में ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे भोग भोगोगे। आज उसका फल नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा। अब कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हम बहुत दिनों से उपाय कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। अरे कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि पिछले जन्म में आपने इतने पाप कर्म किए हैं कि वो पाप कर्मों को काटने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ रहे हैं। और अच्छे कर्म यदि आप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सद्मार्ग में चल रहे हो, लोगों की भलाई कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो वो आपके पाप कट रहे हैं। जब तक पाप पूरे नहीं कट जाएंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए निराशा यहां पर मत लाइए, आशा बना करके चलिए, प्रयत्न करिए और ये आप मन में ठान करके चलिए कि आज नहीं तो कल सफलता हमें जरूर मिलेगी। आज यदि आपके खाते में पाप ज्यादा है और आप अच्छे कर्म में लगे हैं, तो वो पाप धीरे धीरे कटते जाएंगे। जिस दिन पूरी तरह से पाप आपके कटेंगे, उसी दिन आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। कई बार आपने देखा है कि व्यक्ति बहुत गरीब, बहुत परेशान था, लेकिन अचानक उसकी किस्मत पलट गई। ये क्या हुआ? पुण्य का उदय हो गया। कोई बड़ा पुण्य था और वो अचानक उदय होगा।
तो यही एक स्थिति है। इसलिए संशय बिल्कुल मत करिए, कर्म करिए, मेहनत करिए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुरे कर्म करोगे और कहोगे कि मैं तो कर्म कर रहा था, लेकिन ये भी तो लागू करो कि कर्म जो है आप अच्छे कर रहे थे या बुरे कर रहे थे, ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो, जरूर आपको सफलता मिलेगी और उपाय का सहारा आपको जरूर लेना है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।